जा रहे हैं दुश्मन डिपार्टमेंट से बंदा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। 3 दोस्तों ने अपने एक दोस्त का गला दबाया, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद चाकू से उसके शरीर के कई टुकड़े किए, बल्कि उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और ना सिर्फ इतना ही बल्कि उसके शरीर के टुकड़ों को नाली में भी फेंक दिया। ये हैरान कर देने वाला मामला है यूपी के मेरठ का, जहां पर 3 युवकों ने यानी कि 3 दोस्तों ने अपने ही चौथे दोस्त की हत्या क्यों कर डाली, क्योंकि उन दोस्तों का कहना है, पुलिस पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि हम तीनों के हमारे चौथे दोस्त के साथ अप्राकृतिक संबंध थे। हम उससे संबंध बनाते थे और एक बार संबंध बनाते हुए हमारे जो मृतक दोस्त यश ने फोटो खींच ली थी और फोटो खींचने के बाद लगातार वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था और उस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में ही 40,000 रुपए वो हम तीनों दोस्तों से अब तक वसूल चुका था और भी पैसे की अब तक मांग कर रहा था। और ऐसे में जैसे जैसे उसकी पैसे की मांग बढ़ती गई वैसे वैसे उन्होंने एक प्लान बनाया, षड्यंत्र रचा और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बीती 26 तारीख शाम को मृतक यश स्कूटी लेकर घर से निकला, लेकिन घर लौटकर वापस नहीं आया और ऐसे में परिजनों ने पुलिस थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। मृतक यश लॉ की पढ़ाई कर रहा था और ऐसे में परिजनों ने जब मिसिंग का मामला दर्ज करवाया तो पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले गए तो सैकड़ों फुटेज सामने आए। उनमें से एक फुटेज ये सामने आया कि यश एक जगह जा रहा था लेकिन लौटकर वहां से वापस नहीं आया। उसके बाद तीनों दोस्तों पर जब शक गया तो तीनों दोस्तों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। इस पूरे मामले के बाद मृतक यश की बहन काफी ज्यादा गुस्से में है। परिवार वालों ने क्या कुछ कहा वो अब आप सुनिए। छोड़ूंगी नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ मैं। मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, मेरे साथ कुछ भी कर ले, मुझे अपनी मौत का डर नहीं। मुझे मेरा उनके काल चाहिए, मुझे उनका सबका, ठीक है। मैंने कितनी सोच लगाई, कितना कुछ लगाया, पूरा मतलब कुछ नहीं किया और इंफॉर्मेशन दे रहा उसे आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं दुश्मन डिपार्टमेंट से बंदा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। क्या मतलब है? कानून से, प्रशासन से पूरा भरोसा उठ गया क्या हमारा? बताओ, प्रशासन से पूरा भरोसा उठ चुका है क्या? पूरे 8 दिन बाद पता चला है। मैं आपको बताऊं, ये देखो आप, क्या प्रशासन नहीं रहा क्या पैसे खाने के लिए? अगर वो उपाध्यक्ष है, वो गुंडागर्दी करेगा, मर्डर करेगा, ड्रग्स की सप्लाई करेगा, सब कुछ करेगा वो। इतना बड़ा मंत्री है और यो गैंग है, इस गैंग को लाओ और सबका काल आएगा। बिल्कुल चाहिए, मुझे बिल्कुल चाहिए। मेरे पापा की हालत देखो, और जितना ना खाया ना पिया उन्होंने, समझते तो उसे ला देते अब तक। मुझे बहुत चाहिए, सारे दरिंदे और सारे उसका कॉल चाहिए, कॉल चाहिए मुझे। मैं तो मर जाऊंगा, वो मेरे सामने पेश करो, तुम सब हट जाओ। जैसा हमारा है ना उसका हाथ बांध पे छोड़ दो, मैं बांध लूंगा, मैं दूंगा। तुम सब बरी हो तुझे भैया, जैसे ले गए मुझे ला दो साले को, मैं भी ऐसी आग दिया हूँ कहीं। मैं तो ये तो और को भी मारेंगे। बताओ, मुझे चाहिए वो आदमी जिन्ना मरवाया है। बहन जो हिंदुओं का राज होगा, मैं बहन जो मुल्लों ने मान लिया। मुल्लों ने मान लिया, वो राइट है बात आपकी, बताओ तो क्या बहुत राइट बात है। ये अत्याचार चल रहा है, ये अत्याचार चल रहा है साला। ये मेरा ऐसी दर्द था, गला घोट के और वो करके मारा। हाँ बताइए, मुझे चाहिए वो जिन्ना मरवाया, जिसका रात पे और उन्हें आग दूंगा मैं, जिन्होंने मारा दूंगा आग सरेआम। भेज दो योगी को भी, मुझे चिंता नहीं है। जब नाश हो गए तो नाश ही हो गए, बात खत्म। कह दो उससे, योगी से, तेरे राज में मेरे वायरल कर दो, फोटो पे कर दो, भेज दे। मेरा लोंडा मरा है, मुझे चाहिए। मुसलमान तो मुझे यहाँ भी मारेंगे, मुझे चाहिए, मेरा लोंडा चाहिए। अगर मैं इसके राज में भी सुरक्षित नहीं हुआ तो मैं आग दूंगा साले में। देखिए, थाना मेडिकल क्षेत्र की ये घटना है। 27 तारीख को एक यश रस्तोगी नामक युवक जो लगभग 22-23 वर्ष थे, उनकी गुमशुदगी लिखी गई थी। पुलिस ने तुरंत ही इसको घटना को जो है समुचित धाराओं में धारा 364
आईपीसी में तरमीम कर दिया, इसकी गंभीरता को देखते हुए। और हमारी कई टीमें लगातार तब से इसी बात पर, इसी खोज में लगी हुई थी कि व्यक्ति कहाँ है। लगभग 250 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज देखी गई है, जिससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये अकेले ही गए थे, इनको कोई बुला के नहीं ले गया था। ये अपने स्कूटी पर स्वयं जाते हुए कई जगह दिखाई पड़े हैं। उसी के क्रम में एक जगह इनकी फुटेज आना फिर बंद हो गया, फिर वहाँ से आने की बात नहीं मिली। तो इनको सारी चीज़ों को जब चेक किया गया और क्रॉस चेक किया गया, लिंक किया गया, तो जानकारी में आया कि 3 युवक जो स्थानीय लिसाड़ी गेट के निवासी हैं और कोतवाली के, उनके द्वारा इनकी हत्या करके इनके शव को बोरे में बंद करके नाले में फेंक दिया गया था। इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है, इनकी निशानदेही पे शव की बरामदगी हुई है, विवेचना चल रही है। सर, किस तरीके से हत्या की गई थी और एक ये चैनल ऐप का भी मामला सामने आ रहा है, वो क्या पूरा मामला? देखिए, गे चैनल वाली बात जो आपने कहा गे ऐप की, हाँ ये आपकी जानकारी सही है, इस प्रकार के कुछ साक्ष्य आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में भी हमारी जो साइबर क्राइम की टीम्स है, हमारी जो साइबर सर्विलांस वाली टीम है, वो इसका परीक्षण कर रही है। इस तरह की तमाम साइट्स में जहाँ पर इनकी आईडी थी, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। जैसे जैसे साक्ष्य स्पष्ट होंगे, उसी के क्रम में कार्रवाई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हत्या इसमें जिन लोगों ने करी थी, इन तीनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और शव को उनकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। साक्ष्य के क्रम में आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या हत्या मुंह में कपड़ा खींचने के किस तरीके से? जो इन अभियुक्तों के द्वारा बताया गया, वो तो यही बताया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकता था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी जानकारी करी गई है, मृत्यु का कारण उन्होंने स्पष्ट होना नहीं पाया है और विसरा प्रिजर्व किया गया है। विसरा की जांच के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल सकेगा। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।